सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज तारीख है 14 अगस्त 2026 और दिन है आज शुक्रवार का। चलिए जानते हैं दिल्ली गाजीपुर मंडी में प्याज के क्या रेट चल रहे हैं, कैसी आवकें यहाँ पे हैं और क्या स्थिति है। ये देखो, स्थिति कुछ ऐसी है, कहीं गाड़ियाँ हैं कहीं नहीं हैं। और आज गाड़ियाँ हैं, आपको बता दूँ 10 गाड़ियाँ तो इस लाइन में हैं। ये देखें, 2-3 गाड़ियाँ तो यहीं पे नज़र आ रही हैं और ये है जी 5-6 गाड़ियां हैं। 1-2 गाड़ियां तो खाली भी हो चुकी हैं। ग्राहकी आज ज़बरदस्त है दोस्तों, मैं बताऊं आपको। हर आड़त पे आपको ग्राहकी देखने को मिल जाएगी बेहतरीन। परसों तक जो हम आए थे, परसों तक मैं आया था तो लोग बेच नहीं रहे थे क्योंकि लोगों को पता था कि रेट बढ़ेंगे। लेकिन आज जो है रेट ठीक है, बढ़िया रेट चल रहे हैं और इस वजह से ग्राहकी भी चालू है और माल भी कम आए हैं। मैं बताऊँ आज गाड़ियाँ होंगी 17-18 गाड़ी होंगी, नहीं इतनी ही है, मतलब 17-18 आप मान के चलो। 17-18 नीचे, मतलब बैलेंस और ताज़ी मिला के। ताज़ी तो कम होंगी, 17-18 पूरी मिला के हैं तो ताज़ी गाड़ियाँ कम हैं और बैलेंस ज़्यादा मान के चलें आप। 7 गाड़ियाँ ताज़ी होंगी तो 10 गाड़ियाँ बैलेंस होंगी, ठीक है। इतना माल इस तरह से है। और देखें दुकानदारी जो है वो हर आड़त पे आज देखने को मिल रही है। देखो जी, ऐसा कोई सी आड़त नहीं है जहाँ पे दुकानदारी नहीं देखने को मिल रही है। टाइम हो रहा है 9:45 बजे का। तो चलिए तेज प्रताप पांडे जी से करते हैं बात और जानते हैं आज के बाजार क्या रहे इनकी। फर्म पे इनके पास गाड़ी नहीं है लेकिन बैलेंस लगा हुआ है जी काफ़ी। चलिए बात करते हैं। ये देखें जी, बैलेंस इतना लगा हुआ है लोगों के पास में, जो है नीचे इतना बैलेंस। चलिए बात करते हैं पांडे जी से। क्या हाल है जी पांडे जी? बढ़िया हाल है भैया जी, अपने हालचाल बताइए आप। बढ़िया है जी, बढ़िया। हम भी आज बताएं कहाँ पहुंच गई है प्याज, किस स्थिति में आज चल रही है। ग्राहकी तो हर आड़त पे मेरे को दिखाई दे रही है जी आज। भैया बताओ ग्राहकी अच्छी है, कल और आज दोनों दिन ग्राहकी अच्छी निकली है। जी जी परसों तक थोड़ी ग्राहकी कम थी क्योंकि परसों शिवरात्रि थी, जिस दिन जल चढ़ा है जी जी और 11 तारीख को चढ़ा है। जी 11 तारीख तक ग्राहकी कमजोर थी। 12, 13, 14 3 दिन से ग्राहकी बढ़िया चल रही है। ठीक है जी। और पीछे जो लोडिंग मंडियां है वहाँ फुल तेजी है। अच्छा। भयंकर तेजी का मॉल है पीछे। तो जो रेट पीछे बिक रहा है वो यहाँ नहीं बिक पा रहा है। अच्छा। और ये हर लोडर को ये बात पता है। ठीक है। जो सेंटर में भाव चल रहे हैं, जो लोडिंग मंडियों के रेट है वही चल रहे हैं, बीच का किराया गायब है। अच्छा जी। पीछे पोजीशन मान के चलो, कहीं कहीं 36 रुपए तक पहुंच गई, 38 रुपए तक पहुंच गई है, 32 रुपए, मतलब 25 रुपए नॉर्मल है। 25 से 36 रुपए नासिक बिक रहा है। एमपी में भी 25 रुपए से लेकर 28-29 तक माल बिक रहे हैं। अच्छा। अपनी मंडी की बात कर लेते हैं। अपनी मंडी में 12 से 15 गाड़ी प्याज है। अच्छा जी। कल और आज की मिला के। ठीक है। ग्राहकी बढ़िया है। और पोजीशन की बात करें, अपनी मंडी में 35 रुपए तक प्याज बिक रही है, पूना की प्याज। ठीक है। 30 रुपए से 35 रुपए, 1200 से 1400 रुपए मन पूना की प्याज है। 30 से 35। ठीक है जी। और यही रेट पूना में है। अच्छा। हाँ, ये पहले की गाड़ी चली हुई है इसलिए पड़ते आ भी रहे हैं। 30 से 35 रुपए पूना का मार्केट है। अपनी मंडी में एमपी के मार्केट की बात करें जी, तो एमपी का मार्केट 25 रुपए से 30 रुपए है। 25 से 30, 1000 से 1200 रुपए मन एमपी का माल बिक रहा है। अच्छा। और यही इंदौर मंडी में भाव है। ठीक है जी। रेट सेम है, दिल्ली गाजीपुर हो या एमपी हो, इंदौर मंडी रेट सेम है, बीच का किराया गायब है। अच्छा। हाँ, ये हो सकता है जो वहाँ पे 25 से 30 बिक रही है वो यहाँ 2 दिन में आते आते 2-4 रुपए और सुधर जाए। लेकिन पिछले हफ्ते के मुकाबले ये हफ्ता देखे तो 2-4-5 रुपए की तेजी का माहौल है। अच्छा, जिन्होंने पहले ले रखी है वही भेज पा रहे हैं, उन्हीं को पड़ता लग पा रहे हैं। जिन्होंने पहले की गाड़ियां ले रखी है हफ्ते भर पहले की, जी जी, उन्हीं को पड़ता आ रहा है, वही माल बेच पा रहे हैं। जो अब गाड़ियां लेंगे उनको महंगा बेचना पड़ेगा। अच्छा। जिनका पहले का माल है उन्हीं का माल सेल हो रहा है, जिनका अभी का माल है उनको 1-2 दिन रोकना पड़ेगा माल को। अच्छा जी। अच्छे भाव आ गए हैं। बोला था मैंने 1 महीने पहले कि इस साल किसानों के आंसू धुल जाएंगे। जी जी। पिछले साल बहुत बुरा गया था 2025 का। ठीक है जी। 2026 का ये साल है, बहुत बढ़िया साल है। किसानों को पैसे बनने लग गए हैं। अच्छा, किसानों का टाइम आ चुका है। सही बात है जी। और हमारा माला माल हो जाएंगे। हाँ, पिताजी बोल रहे हैं तो माला माल बिल्कुल हो ही जाएंगे। सही बात। इस महीने से अगला महीना और अच्छा नजर आ रहा है, सितंबर का महीना। जी जी। किसानों को 2-4-5 रुपए और बढ़कर मिलेगा। ज्यादातर प्याज कैसी बिक रही है? मीडियम बिक रही है, मोटा बिक रहा है, क्या? हर तरीके के माल की सेल है। हर तरीके में। चोपड़ा होगा, चोपड़ा बिक रहा है, एवरेज भी बिक रहा है, अच्छा। सुपर भी बिक रहा है, एक्स्ट्रा सुपर भी बिक रहा है।
हर माल की हर तरीके की ग्राहकी है। अच्छा जी। जैसा माल वैसी क्वालिटी वैसा रेट, ठीक हर है। माल की ग्राहकी है। अच्छा, तो जी। राजस्थान का आ रहा है या वहाँ का बहुत कम राजस्थान का भैया इक्का दुक्का गाड़ी आती है, उसको तो आप गिनती मत करो। है? जी। केवल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का माल आ रहा है। अच्छा। महाराष्ट्र में से नासिक और पूना, हाँ मध्य प्रदेश में से बहुत सारी मंडियां हैं, जी। रतलाम है, बदनावर है, बड़नगर है, इंदौर है, इन मंडियों से माल आ रहा है। अच्छा, जी। तो और रेट बढ़ने के चांस नजर आ रहे हैं या अभी यही चलेगा? भैया पीछे का अगर माहौल देखें, लोडिंग मंडियों में जो रेट खुल गया है, जी। नासिक 25 से 35, उस हिसाब से देखें तो रेट अभी और बढ़ेगा। ठीक है। और एमपी में बिक रहा है 25 से 28, 29। जी। इंदौर में बिल्कुल डैमेज माल 20 से 25 बिक रहा है, मतलब 20 से 29 रुपए की पोजीशन है एमपी की सभी मंडियों में। जी जी जी। उसको देखें तो यहाँ भी बाजार और बढ़ेगा और तेजी बन सकती है। ठीक है जी। बाकी भगवान मालिक है, बाकी समय अच्छा ही दिख रहा है। मंदे का कोई भी चांस मेरे को नजर नहीं आ रहा कि मंदा आएगा। जी। बाजार या तो यहाँ रुक जाएगा हाँ। या 2-4 रुपए और सुधार हो जाएगा। 2-4 रुपए सुधार और अगले महीने सितंबर में होने का मेरे को आशंका लग रही है। जी जी। अगस्त में तो लगभग यही चलेगा, जो जो तेजी 5 रुपए की बन गई है, ठीक यही है। तेजी अपने अगस्त में चलती रहेगी, बरकरार रहेगी। अच्छा, अगस्त सितंबर मतलब सही रेट मिल जाएंगे अभी हाँ आने बिल्कुल। अब वाले मैं टाइम में शुभ समाचार भी दे दूं, भी। जिन किसानों ने पहले माल नहीं बेचा था अब बेचेंगे, उनको 2 पैसा अधिक मिलेगा। जी। जिन व्यापारियों ने पिछले हफ्ते गाड़ियां लोडिंग करी थी, मंडियों में उनका माल पड़ा है जी। और रास्ते में गाड़ियां हैं, उनको सबको 2 पैसे की मजदूरी होगी, अच्छा। क्योंकि घाटा बहुत खाया है व्यापारियों ने पिछले साल, लोडरों ने नुकसान खाया है। अब जो है हर व्यापारी को, हर लोडर को पैसा बन रहा है। लेकिन आज के रेट में जो माल खरीदेगा अभी थोड़ा रिस्क है, आगे चल के हो सकता है उसमें भी परतें आने लग जाए। जी। आज के रेट जो वहां पर है, उन रेटों में उनको रिस्क है। पहले के रेट जो उन्होंने लिए तो उसमें उनकी कमाई हो रही है। ठीक है जी। अब जो माल लेंगे उसमें थोड़ा रिस्क है, आगे चल के हो सकता है बाजार और बढ़ जाए यहाँ पे, तो उसमें ही पैसा बनेगा। अच्छा। जी। अभी देखो किस सब कुछ भैया गणित पे चलता है, कोई भी भगवान नहीं। अगर कोई भगवान होता ना, तो लोगों पे इतना पैसा पड़ा है, कोई भी 10 गाड़ी लेके अपनी रख सकता था। सही बात ठीक है। जो तेजी मद्दी का मॉल है पूरे हिंदुस्तान में डिमांड एंड सप्लाई से बनता है, डिमांड निकली है तो तेजी आ गई है, सीधी सही बात। बात है जी, डिमांड निकली है। और दूसरा एक तेजी का कारण और मैं आपको बता दूं, लोडिंग मंडियां बीच में 2-2 दिन के लिए बंद थी। ठीक है। एक अमावस्या के लिए बंद थी और एक दिन की छुट्टी और थी, अच्छा। जिसके चलते जिस हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी होती है ना, मध्य प्रदेश की मंडियों की हो या नासिक की मंडियों की हो, वो हफ्ता तेजी चलता है। अच्छा। अब अगले हफ्ते पूरा हफ्ता मंडी चलेगी, मेरे हिसाब से स्थिर रहेगा वहां पे भाव। आज मंडी क्लियर हो जाएंगे या बैलेंस रह सकता है? डबल मंडी है भैया मंडी तो डबल है, क्योंकि कल 15 अगस्त जी। के उपलक्ष्य में, देश की स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में, कल दिल्ली गाजीपुर मंडी बंद है, जी। आजादपुर भी बंद रहेगी। तो कल अपनी गाजीपुर मंडी बंद होने के कारण ग्राहकी भी डबल है और मंडी क्लियर नहीं होगी। अच्छा। 7-8 गाड़ी का बैलेंस रह जाएगा। अच्छा जी। माल नीचे 12-15 गाड़ी खड़ी है और 5-7 गाड़ी नीचे पड़ा है। 20-22 गाड़ी माल है, अच्छा जिसमें 15 गाड़ी के आसपास माल आज सेल होना है। जी। 5-7-8 गाड़ी माल बैलेंस रहेगा, 5-7-8 गाड़ी रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है जी। और एक मैंने और गणित बताया था, जब जब आजादपुर में 100 गाड़ी के नीचे माल रहेगा, समझ लो 1-2 रुपए बाजार तेज होता रहेगा। 100 गाड़ी से ऊपर रहेगा, 100-125 के बीच में, तो बाजार स्थिर रहेगा। और 150 गाड़ी प्लस हो जाएगा तो बाजार मंदा हो जाएगा। 150 गाड़ी प्लस हुआ नहीं, इसलिए मंदा हुआ नहीं। 100-110-5 गाड़ी आ रही थी, बाजार स्थिर था। अब गाड़ी 100 के अंदर ही चल रही है, वहाँ नीचे ऊपर मिला के बता रहा हूँ मैं, कल की आज की खड़ी और बैलेंस मिला के वहाँ 83-84 गाड़ी आ जाए। कल भी 80-85 थी, परसों भी 80-85 थी। 100 के नीचे लगातार वहाँ माल बना हुआ है, जिसके चलते 1-2 रुपए बाजार में सुधार होता जा रहा है। ठीक है जी। 100 के नीचे अगर आजादपुर रहेगा तो पूरा दिल्ली एनसीआर तेज रहेगा, क्योंकि वो वही समुद्र है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, उसी को देख के सारी मंडियां चलती हैं। आजादपुर की रिपोर्ट अगर कोई भी देख लेगा, उसे तेजी मद्दी का पता अपने आप लग जाएगा। चलिए ये बात है। ठीक है जी। पांडे जी, फर्म का नाम और नंबर बताएं सर अपने। भैया अपनी फर्म का नाम है पांडे ट्रेडिंग कंपनी, गाजीपुर सब्जी मंडी दिल्ली, दुकान नंबर B14 है अपनी। और मैं व्यापारी भाइयों से कहना चाहूंगा, अपना सोच समझ के सूझबूझ के काम करेंगे। कोई आगे से ज्यादा तेज रिपोर्ट देता है तो उस तेज रिपोर्ट पे गाड़ी नहीं डालेंगे। आप ड्राइवरों से पूछ लेंगे कि मंडी का क्या माहौल है, क्या भाव बिक रहा है, आप ड्राइवरों से पूछ के ही अपना कारोबार करें, क्योंकि ऐसे मॉल में गाड़ी में 50,000 प्लस भी हो सकते हैं, 50,000 माइनस भी हो सकते हैं। गेम थोड़ा बड़ा हो गया है, पहले 10-20 हजार का गेम था, अब 50,000 1 लाख का गेम हो गया है। ठीक है, बहुत सोच समझ के सूझबूझ से अपना काम करें। तो काफी महंगी पड़ रही होगी 30 टन की गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, काफी महंगी पड़ रही है, इसलिए व्यापारी भाई अपना सोच समझ के काम करें, यही सलाह है, जिससे उनको नुकसान ना हो। और किसान भाई तो हमारे सलाह मान ही रहे हैं, वो समझदार है, अच्छा पैसा उनको मिल रहा है किसानों को। ठीक है जी। पांडे जी, फर्म का नाम तो बताइए। फर्म का नाम है पांडे ट्रेडिंग कंपनी, गाजीपुर दिल्ली। ठीक है भैया, जय जवान जय किसान, राम राम। तो दोस्तों ये स्थिति है और समझ के ही काम करें सभी रिपोर्ट। अब देखिए ये टाइम होता है, मैं आपको बता दूं,
ये टाइम होता है अच्छा और बुरा हो जाने का, मतलब गुमराह भी काफ़ी लोग कर देते हैं इसमें। तो सोच समझ के ही काम करें। हर जगह से हर टाइप की रिपोर्ट आ रही है, आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट ही देखो। जो ग्राउंड रिपोर्ट देता है वही सच्चाई बताता है। मतलब मंडियों में उतरे, जो आड़तियों से बात करे, जो आवकें दिखाए, जो स्थिति दिखाए, उन्हीं रिपोर्टों पे भरोसा करिएगा और उन्हीं चैनलों को फॉलो करिएगा, ठीक है जी। क्योंकि इस टाइम पे जो है काफ़ी लंबे लंबे घाटे हो जाते हैं, काफ़ी लंबे फायदे हो जाते हैं, और अपने हिसाब से ही सबका आकलन करके ही आप लोग रिपोर्ट लीजिएगा, मतलब काम करिएगा। तो स्थिति ठीक नज़र आ रही है मेरे हिसाब से। जो आपके मीडियम माल हैं वो आप निकालते रहें, जो थोड़े हल्के भारी माल हैं वो आप निकालते रहें, जो मोटे माल हैं वो आप लेट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो नई फसल आती है उस टाइम पे मोटे माल कम होते हैं, गोल्टा और मीडियम माल ज़्यादा निकलते हैं, तो उस टाइम पे मोटे माल भी बिकते हैं। तो आप मोटे माल रख सकते हैं एंड तक। तो चलिए, ये है स्थिति। आज आपको गाजीपुर मंडी की स्थिति पता चली है, साहिबाबाद की आपको भारत के बाजार पे जब पता चल जाएगी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय हो।